उधर जब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही है, तब से चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन भारत की रफ्तार रोकने के काम में जुट गया है। भाई देखिए, मजबूत होना बहुत शानदार बात होती है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं, जब आप ताकतवर होते हैं, तो 10 दुश्मन भी खड़े होते हैं। और चीन, अमेरिका, ये इन देशों को तो ऐसा लगता है कि यार हम तो टॉप के हैं, ये कहां भारत हमसे आगे निकल रहा है। ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये भारत दुनिया को लीड कर रहा है। और इसलिए आप देखिए चीन और अमेरिका भारत के साथ क्या क्या खेल कर रहे हैं, आज आपको पूरा समझना चाहिए। और भारत कैसे इन दोनों के खेल को पलट देगा, ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो खेल चल रहा है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बीच, जरा इसका एक ट्रेलर देखिए। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। आप देखिए कि चीन कैसे भारत के खिलाफ खेल करने में लग गया है। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन ने नई टांग अड़ा दी। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को सीमित कर दिया है। चीन की कोई भी कंपनी अब सरकार की इजाजत के बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाहर नहीं भेज सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सर्किट बनते हैं। इस मामले में भारत की चीन पर बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि 99% मैग्नेट और बैटरी भारत को चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। खास तौर पर भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर चीन पे इसी वजह से बहुत डिपेंडेंट है। ईवी के मामले में मारुति और बजाज जैसी भारतीय कंपनियां अपनी पूरी मोटर असेंबली चीन से इंपोर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर भारत के बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन चीन की वजह से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इस मामले में चीन की मनमानी इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 70% माइनिंग चाइना में होती है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 90% रिफाइनिंग भी चीन में होती है। इस मामले में चीन पर सिर्फ भारत ही नहीं, आप यह मत सोचिए कि भारत की डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है। खुद अमेरिका जैसा देश 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सिर्फ एक माइन है जिसमें 45,000 टन का उत्पादन होता है, फिर भी अमेरिका के लिए काफी नहीं है। इसी तरह से भारत में 69 लाख टन के करीब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2900 टन की ही माइनिंग हो पाती है। भारत ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चीन पर निर्भरता कम की जाए, खत्म की जाए, लेकिन उसमें समय लगेगा। और चीन चूंकि देख रहा है कि भारत तो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो क्या करे भाई लंगड़ी लगाने के लिए, तो एक काम करो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का आदेश दे दिया। चीन इन्हीं सब बातों से चिढ़ा रहता है क्योंकि भारत उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अब तक मैन्युफैक्चरिंग को चीन अपनी बड़ी ताकत समझता था, लेकिन भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया में डंका बजा दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म जेपी मॉर्गन की पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर की गतिविधियों में भारत टॉप पर बॉस। अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.2 था, जबकि सर्विस सेक्टर में यह 58.7 था। यह नंबर याद रखिएगा, 58 और 58.2 और 58.7। जबकि भारत के मुकाबले चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई 50.4 है और सर्विस सेक्टर का 49 है। यानी चीन इस मामले में हमसे पीछे है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखने के लिए पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक अहम पैमाना होता है। अगर किसी सेक्टर में पीएमआई 50 से ऊपर है, इसका मतलब उस सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। और आप देखिए भारत 50 से ऊपर नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंचा हुआ है। और चीन तो सर्विस सेक्टर में 50 से भी नीचे है, भारत फिर वहां भी 58.7। यानी चीन को दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान को कैसे मार रहा है, यह दुनिया देखकर वाहवाही कर रही है। चीन को दिख रहा है कि चीन से लोग उठ के, कंपनियां उठ के भारत आ रही।
चीन को दिख रहा है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और चीन को समझ में आ रहा है कि इस भारत को लंगड़ी नहीं लगाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा ये आगे बताऊंगा। ये दुनिया मान रही है कि भविष्य भारत का है। आप देखिए कि ग्लोबल इक्विपमेंट और सर्विसेज कंपनी सीएनएच ने भी भारत के चमकते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। सीएनएच के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले हेवी इक्विपमेंट्स जैसे लोडर्स, कंपैक्टर्स, ये सब चीन के मुकाबले भारत में काफी सस्ते हैं और अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में फायदा होगा। सीएनएच के मुताबिक भारत जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है उसका फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। सीएनएच ने यह भी बताया कि उसके 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भारत में बनते हैं और उसे 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि चीन क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया दंग। जैसे आप देखिए ना कि कल ही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वो ब्रिज है। ये ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो भारत ने बनाया है। 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर पर। यह ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सोचिए कहां बना हुआ है यह ब्रिज। चिनाब ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप आएगा, तेज हवाएं आएंगी, कोई नहीं, वो कहेगा हट मेरे सामने मत आओ, मुझे हिलाने का प्रयास मत करो। इसको बनाने में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस ब्रिज की फाउंडेशन आधे फुटबॉल मैदान के बराबर तो इसका फाउंडेशन है बॉस। यह है नया भारत, अद्भुत काम कर रहा है भारत। इसीलिए चीन से लेकर अमेरिका तक अलबलाए हुए हैं। और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी कि भाई देखो, ये खुद चीन ने माना ना कि भाई हमसे नहीं रुक पाएगा ब्रह्मोस, हमारे औकात के बाहर की चीज है ब्रह्मोस को डिटेक्ट करना। दूसरा, चीन में उसके मार्केट में भारत छेद कर रहा है और उधर अमेरिका जो खेल कर रहा है उससे अमेरिका की भी पोल खुलती जा रही है। जैसे आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने भाई? ट्रंप कह रहे हैं कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई? ट्रैवल बैन। क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाया। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई हमारे यहां घुसना मत। लेकिन लोग ट्रंप की इस लिस्ट को देखकर माथा पीट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में सबसे बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान क्यों नहीं है फिर? जबकि यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वहीं छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसको लगा के रखो इंडिया के पीछे।